नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस इन टेक्सटाइल। सो लेट्स सी विद द बेसिक प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HNO3 with 63.01 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड पहला हमने देखा था, दैट वाज H2SO4। ये दूसरा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड दैट इज HNO3 और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। अपीयरेंस इसका भी H2SO4 जैसे ही कलरलेस टू येलो लिक्विड होता है और येलो हो जाता है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ NO2 गैस फ्रॉम HNO3। उसकी वजह से उसका कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है। पानी में इजीली सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वेरी लो एसिडिक पीएच। अगर आप 1 मिली मोलर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका पीएच भी आपको 3 मिलेगा। दूसरी चीज, ये मशीन को कोरोड करता है। अगर स्किन पे भी गिरेगा तो इट विल गिव यू अ सीवियर बर्न्स। और NO2 NOx की टॉक्सिक फ्यूम भी रिलीज होती है जब आप HNO3 की बोतल ओपन करते हो या फिर वो किसी पे गिरता है, किसी टेबल पे या मशीन पे या आपके हाथ पे भी, तो इट विल इवॉल्व विद द टॉक्सिक फ्यूम्स। बॉइलिंग पॉइंट नियरली 83 डिग्री सेल्सियस। एप्लीकेशन की बात करें तो सेल्यूलोज नाइट्रेट फाइबर बनाने के लिए हम HNO3 का यूज करते हैं। सेल्यूलोज की प्रोसेस की जाती है नाइट्रिक एसिड के साथ एंड देन इट विल टर्न इनटू सेल्यूलोज नाइट्रेट। डाई इंटरमीडिएट के लिए भी जो यूनिट प्रोसेसेस होते हैं उसमें से एक है नाइट्रेशन। और HNO3 इज स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एजेंट और नाइट्रेटिंग एजेंट। तो वो नाइट्रेशन में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसकी नाइट्रेट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हेल्प करता है। और वो सबसे ज्यादा यूज होता है एजो डाई के इंटरमीडिएट बनाने के लिए। पिगमेंट या फिर मॉडर्न बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और प्रिंटिंग में जब कलर फॉर्मुलेशन, मतलब अगर आप वेट डाई रिएक्टिव डाई प्रिंट कर रहे हो और उसको बाद में यू वांट टू डेवलप आफ्टर प्रिंटिंग, या वेट डाई का उसको ऑक्सीडेशन करना है, तो एट दैट टाइम आल्सो वी कैन यूज दिस एसिड। लेबोरेटरी में फाइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। सिंथेटिक और मॉडर्न में जब आप सिंथेटिक और नेचुरल में जब आपको डिफरेंस चाहिए तो वी आर यूजिंग नाइट्रिक एसिड। क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि वो मेटल सरफेस के ऊपर से ऑक्साइड्स को रिमूव करता है। रस्ट फ्री सरफेस जनरेट करने के लिए हेल्प करता है क्योंकि जो रस्ट है उसके साथ वो रिएक्ट करके उसको निकाल देगा, जो हमने आगे भी बात की। बट जब आप इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड के साथ डील करते हो या लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड के साथ डील करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये है कि यू हैव टू हैंडल विद द प्रॉपर PPE, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक ग्लव्स, फेस शील्ड या वेंटिलेशन। सेल्यूलोज फाइबर से उसको दूर रखना है क्योंकि वो तुरंत ही उसको डिग्रेड करके सेल्यूलोज नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मिक्स होने के साथ ही वो एक्सप्लोजन के रिस्क जनरेट करता है। और वी हैव टू स्टोर नाइट्रिक एसिड इन एसिड रेजिस्टेंट कंटेनर और सनलाइट से दूर रखना है। जैसे ही वो हीट हीट से भी दूर रखना है क्योंकि वो तुरंत ही फायर या एक्सप्लोजन के रिस्क के पास ले जाता है। तो ये थी नाइट्रिक एसिड के बारे में बात। अगले संडे को हम एक और केमिकल देखेंगे। तब तक इसके बारे में पढ़ते रहिए और जानते रहिए। थैंक यू वेरी मच।